श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो मेरे देव के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपकी सारी मंगल कामना पूर्ण करें। तो विशेषकर आज का जो उपाय अगर आप करते हो ना, तो इससे आपकी पुरानी से पुरानी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो धन से जुड़ी समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से चावल लेने हैं, बेलपत्र लेना है, सफ़ेद फूल लेना है और इन तीनों सामग्री को लेकर विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपके व्यापार में वृद्धि होगी, समृद्धि आएगी, ठीक है, धन संपदा बढ़ेगी, ठीक, और आपके जो भी कार्य हैं वो पूर्ण होने लगेंगे। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार और प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है? तो मात्र एक चावल का दाना आपको इस प्रकार से ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो मात्र आपको इस वाले उपाय के लिए एक बेलपत्र लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सफ़ेद फूल। ठीक है, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इस प्रकार से आपको एक सफ़ेद फूल ले लेना है। इसके बाद आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम से हो। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर अवधूतेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी कामना पूर्ण होती है, जो बीमारी है वो समाप्त होती है। चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। और ठीक इसी प्रकार से सफ़ेद फूल का उपाय करने से क्या होता है, भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो सफ़ेद फूल है उसको उठा कर ये जल के लोटे में डाल देना और जो एक बेलपत्र है उसको भी जल के लोटे में डाल देना। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये जल का लोटा तैयार कर लेना। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। देखिए, शिवलिंग पर कितना जल समर्पित करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको 90% तक जल समर्पित कर देना है, मतलब कि आधे से ज़्यादा लोटा आपको जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, और जो बचा हुआ 10% जल है उसको, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 90% तक जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और 10% जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर विशेष तरीके से समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण करें। गुरु जी का है कि इस उपाय करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा से आपके सारे जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे, कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होने लगेगी। तो अवधूतेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जल के लोटे में जो भी सामग्री है उनका क्या करना है? तो उनको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य और जो भी समस्या है वो समाप्त होगी। ठीक, और आपकी जो भी कामना इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग। कितने लौंग की ज़रूरत है? तो मात्र आपको एक लौंग लेना है। ठीक है, और जो लौंग लो ना, उसमें इस तरह का फूल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होता तो ये खंडित लौंग कहलाएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र दो गुड़ के टुकड़े आपको ले लेने हैं। और अगर आपके पास गुड़ के टुकड़े नहीं हैं तो फिर आप इस प्रकार से चंदन ले सकते हो। चंदन कौन सा? तो आपको लाल चंदन ले लेना है। ठीक है, कितना लेना है? तो मात्र 1 चम्मच। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग को जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या खत्म होने लगती है। जल के लोटे में जल भर लिया। इसके बाद आगे जो हमने आपको लाल चंदन बताया है वो जल के लोटे में डाल देना। लाल चंदन नहीं है तो गुड़ इस जल के लोटे में डाल देना और एक लौंग है वो भी इस जल के लोटे में डाल देना। तो जो भी सामग्री आपके पास है उस जल के लोटे में डालकर इसको तैयार कर लेना और मात्र जल के लोटे को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, कब जाना है? विशेषकर ये उपाय अगर आप प्रदोष काल में शाम के समय करते हो तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। विशेषकर आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या को खत्म करे। साथ ही साथ आपकी जो ऐसी कामना है, इच्छा है,
ठीक है, वो भी पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव की कृपा से आपकी सारी परेशानियां, झंझट, समस्या दूर होगी, ठीक है। और जो भी कामना है, इच्छा है या आपके जो कार्य अटक रहे हैं वो भी पूर्ण होने लगेंगे। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।